जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे उस गुण की जो न केवल मनुष्य को जीवन में सफलता दिलाता है बल्कि उसे दिव्यता की ओर भी ले जाता है। और वह गुण है शांति, यानी हर परिस्थिति में शांत रहने की क्षमता। शांत रहना सुनने में सरल लगता है, लेकिन जब जीवन तुम्हें परखता है, जब समय उलटफेर करता है, जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब यही शांति तुम्हारे भीतर का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार कहा, हे अर्जुन, समत्व योग उच्यते, अर्थात जो सुख दुख हानि लाभ जय पराजय में समान रहता है वही सच्चा योगी है। जीवन में संकट का अर्थ हम सब जीवन में कभी न कभी ऐसे क्षणों से गुजरते हैं जब हमारा मन विचलित हो जाता है। कोई हमारा अपमान कर देता है, कोई धोखा दे देता है, या कोई काम उम्मीद के अनुसार नहीं होता। उस समय मन के भीतर आग जल उठती है, गुस्सा, दुख, चिंता और असंतोष। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो शांति खो देता है वह खुद अपनी शक्ति खो देता है। गुस्से में लिया गया निर्णय, अधीरता में की गई क्रिया और भावनाओं में बहकर दिए गए शब्द, ये मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से समझ जाती रहती है, और जब समझ समाप्त हो जाए तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि शांति ही वह कुंजी है जो हमें अपने विवेक से जोड़े रखती है। युद्ध के मैदान में शांति। सोचिए, धर्मयुद्ध के उस क्षण में जब पूरी दुनिया कुरुक्षेत्र में खड़ी थी, भाई भाई आमने सामने थे, हर ओर भय, शोर और संघर्ष था। लेकिन उस युद्ध भूमि के बीच किसे हम सबसे शांत देखते हैं? श्री कृष्ण को। वह मुस्कुरा रहे हैं, गीता सुना रहे हैं, अर्जुन को धैर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू केवल कर्म कर, परिणाम तेरे अधिकार में नहीं। यही से हमें सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी अशांत क्यों न हो, अंदर की शांति बनी रहती है तो बाहर का तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। तूफानों से जूझने की कला। जीवन में कभी कभी तूफान आते हैं ताकि तुम अपनी ताकत पहचान सको। जब तक लहरें नहीं उठेंगी तुम तैरना नहीं सीखोगे। जब तक संघर्ष नहीं आएगा तुम धैर्य नहीं सीखोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने मन का स्वामी बने। मन को डोरी से नहीं बांधा जा सकता। मन को जीतने का एक ही तरीका है, अभ्यास और वैराग्य। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। कोई तुम्हें अपमानित करे तो मौन रहो, कोई तुम्हारी निंदा करे तो मुस्कराओ, कोई गलत समझे तब भी शांत रहो। यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे भीतर वह स्थिरता पैदा करेगा जो संकट के समय सोने से भी मूल्यवान होगी। मुख शांति का असली अर्थ। शांति का अर्थ यह नहीं कि तुम भावनाहीन बन जाओ। शांति का अर्थ है भावनाओं पर नियंत्रण रखना। शांति का अर्थ है अंदर तूफान हो पर बाहर मुस्कुराहट बनी रहे। शांति का अर्थ है क्रोध आए तो उसे करुणा में बदल दो, दुख आए तो उसे आभार में बदल दो। जो व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों स्थिति में समान रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। सफलता और असफलता में समानता। हम तब परेशान हो जाते हैं जब चीज़ें हमारे मन के अनुसार नहीं होती, लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं, जीवन केवल हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमने जो बोया है वही फल रहा है। हमारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। अगर तुम सफल हो जाओ तो विनम्र रहो, क्योंकि वह भी किसी दिव्य योजना का परिणाम है। अगर असफल हो जाओ तो शांत रहो, क्योंकि वह भी कुछ सिखाने आया है। हर स्थिति में शांत रहना यानी ईश्वर की योजना पर विश्वास रखना। शांति से आती है शक्ति। जब मन शांत होता है तब विचार स्पष्ट होते हैं। जब विचार स्पष्ट होते हैं तब निर्णय सही होते हैं। जब निर्णय सही होते हैं तब सफलता स्थायी होती है। श्री कृष्ण का जीवन इसी संदेश से पूर्ण है। चाहे गोवर्धन उठाना हो, चाहे कंस का अंत करना हो, चाहे महाभारत का युद्ध, हर बार उन्होंने शांति से कार्य किया। उन्होंने कभी जल्दबाजी नहीं की, कभी घबराहट नहीं दिखाई। उनका जीवन हमें बताता है, परिस्थिति नहीं, प्रतिक्रिया मायने रखती है। ध्यान और जप की शक्ति। अगर जीवन में शांति चाहिए तो मन को भगवान से जोड़ना सीखो। हर सुबह थोड़ी देर ध्यान करो, कृष्ण नाम का जप करो। जब तुम भगवान का नाम स्मरण करते हो तो तुम अपने मन को स्थिर कर रहे होते हो। गीता कहती है, योगी वह है जो स्थिर मन से आत्मा में लीन होता है। जब मन भीतर की ओर मुड़ता है तो बाहर की दुनिया तुम्हें विचलित नहीं कर पाती। दूसरों को क्षमा करने की कला। कभी कभी शांति का सबसे बड़ा शत्रु होता है अहम।
जब कोई हमें चोट पहुंचाता है हम बदला लेने लगते हैं। क्षमा करना कायरता नहीं, यह सबसे महान साहस है। जिसने दूसरों को क्षमा कर दिया उसने खुद को मुक्त कर दिया। दूसरों की गलती को अपने मन में रखोगे तो वही तुम्हारी शांति को चुरा लेगी। वर्तमान में जीना श्री कृष्ण का एक और अद्भुत संदेश है। जो हो गया वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इस एक वाक्य में जीवन का पूरा रहस्य छिपा है। क्योंकि जब तुम अतीत में फंसे रहते हो तब तुम्हारा मन दुखी होता है। जब तुम भविष्य की चिंता करते हो तब तुम्हारा मन भयभीत होता है। लेकिन जब तुम वर्तमान में रहते हो तब मन शांत रहता है। शांति से बढ़ती है दिव्यता। शांति केवल मानसिक स्थिति नहीं, यह आत्मा की शक्ति है। जो व्यक्ति बाहरी आकर्षणों में नहीं उलझता, जो अपमान में भी मुस्कुरा सकता है, जो हानि में भी स्थिर रह सकता है, वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे भक्ति भाव से पूछता है मैं उसकी रक्षा स्वयं करता हूँ। तो जब तुम शांत रहकर भगवान में विश्वास रखते हो तब सारी ब्रह्मांडीय शक्तियाँ तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। प्रियजनों, याद रखो, जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं, अपने मन पर होती है। हर परिस्थिति में शांत रहना साधना का सर्वोच्च रूप है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं, जो स्वयं को शांत कर लेता है वही इस संसार में सुखी होता है। तो आज से संकल्प लो, अब से किसी भी परिस्थिति में मन को विचलित नहीं होने दूंगा। भरोसा रखो, जो व्यक्ति शांत में जीता है उसके जीवन में प्रकाश स्वयं उतर आता है। शांत केवल पाने की नहीं, बांटने की चीज है। जहां तुम जाओ अपने साथ एक मुस्कान, एक सुकून और एक विश्वास लेकर जाओ। जय श्री कृष्ण। हर परिस्थिति में शांत रहो, क्योंकि वही सच्चा योग, सच्चा धर्म और सच्ची शक्ति है।